बच्चों, मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स स्कोर करना एक आर्ट है, एक कला है। और अगर आप भी ये आर्ट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बच्चों, जैसे जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मैथ्स को लेकर डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं उन्होंने ये डर फैला कर रखा है कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट। लेकिन उन लोगों को अभी ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना चाहिए, किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मैथमेटिक्स के साथ कैसे डील करना है ताकि आप आपकी टर्म 1 एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुकुल पाटिल एंड आई विश कि आप सभी बहुत बढ़िया हो। बच्चों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर हम सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो फुल मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर करे जा सकते। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो जब बच्चा ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स जैसे चैप्टर पर आता है तो उसने जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई हुई होती है, जिस भी हिसाब से वो पढ़ रहा होता है, वो सारी स्ट्रेटेजीज फेल होने लग जाती है। ठीक, क्योंकि बच्चा इन चैप्टर से डरने लगता है। ठीक, और इस डर के कारण वो पूरे के पूरे मैथ्स सब्जेक्ट से डरने लग जाता है। ठीक, तो हमको सबसे पहले चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा मजबूत हो। ठीक बच्चों, हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं उसके पहले हमको कुछ चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको करंट सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक, हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अभी हमारे पास पूरा का पूरा साल बचा होता तो हम क्या करते, एक महीने में एक चैप्टर पढ़ते, तभी हमारा आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 1 से 1.5 महीना बचा है, मतलब 40 से 45 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमको एक चैप्टर को 4 से 5 दिन देने होंगे। ठीक, अब हमको जो दूसरी चीज एनालाइज करना है वो ये होगी कि हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। ठीक, हमारी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होंगे जो हमको बहुत अच्छे से आते होंगे, जिन पर हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे होंगे जो थोड़े कच्चे पक्के होंगे, मतलब उनके कुछ टॉपिक्स पर हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन कुछ पर अभी हमको कॉन्फिडेंस गेन करना है। अच्छा, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको अभी हमने हाथ नहीं लगा। तो इसके लिए हम क्या करें, एक चेकलिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर एक साइड सारे चैप्टर्स का नाम लिख देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का कॉलम बना लेंगे, एक रिवीजन का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारे सैंपल पेपर्स का कुछ कॉलम बना लेंगे। इससे क्या होगा, इससे जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा चेकलिस्ट को देखते हुए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चेकलिस्ट से हम अपडेटेड रहेंगे कि हमको अभी और कितनी चीजें पढ़नी बाकी है। अच्छा, अब हमको तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमको किन किन रिसोर्सेस को फॉलो करना। ठीक, क्योंकि मार्केट में ढेर रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए कौन से सबसे ज्यादा बेनिफिट वाले रहे, ऐसे रिसोर्सेस को पहचानना पड़ेगा। ठीक, अब सबसे लास्ट लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमको हमारे सब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक, मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स इजी हैं, मतलब छोटे चैप्टर्स हैं। अच्छा, और हमको ये फाइंड करना है कि कौन कौन से चैप्टर टफ हैं या थोड़े लेंथी से। ठीक है, अच्छा, अगर हम इजी चैप्टर्स की बात करें, छोटे चैप्टर्स की बात करें, तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको 1 से 2 दिन के अंदर आसानी से कंप्लीट करा जा सकता है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सारी चीजें सॉल्व करी जा सकती है।
अच्छा, अब हमारे जो थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं, थोड़े से टफ चैप्टर्स हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़े से लेंथी हैं या हमको टफ लग सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना, एक पूरा का पूरा फुल स्कोर करना, तो हमको सारे के सारे चैप्टर्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब बच्चों मैं आपको एक ऐसी मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। बच्चों हमको सबसे पहले एक चीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो है हमारे कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? वो बार बार हमारे नोट्स को रिवाइज करने से स्ट्रॉन्ग होंगे या हमारे लेक्चर्स को अटेंड करके स्ट्रॉन्ग बनने वाले। ठीक, अच्छा, अब बच्चों 95% बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं, जिस नोट से वो पढ़ रहे हैं, वो 100% कंप्लीट नोट्स हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ 50% कंप्लीट नोट्स। ठीक, वो भी अगर आपने खुद के बनाए हैं नोट्स तो वो 50% कंप्लीट नोट्स हैं, और अगर आप किसी और के नोट से पढ़ रहे हैं तब तो वो 20 to 30% ही कंप्लीट। ठीक, सिर्फ 20 to 30% ही कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको 100% कंप्लीट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक हमने वीडियो की लिंक प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर आपको पूरा बताया गया है कि आपको कैसे नोट्स बनाने। ठीक, मतलब आपको इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने। अच्छा बच्चों, अब हमने नोट्स की बात कर ली, रिवीजन की बात करी है। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की ओर जाना है, एनसीईआरटी की ओर जाना है। इसकी तरफ जाना है, एनसीईआरटी की ओर। अच्छा, सबसे पहले एनसीईआरटी में एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ठीक, इससे हमको ये सीखने को मिलेगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने हमारे नोट्स में देखा है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक, इसके बाद हमको जाना है एक्सरसाइज पे। ठीक, अब बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि एक्सरसाइज जब वो सॉल्व करते हैं, ठीक, जब वो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उनके क्वेश्चंस में वो अटकते हैं। ठीक, एक बार में वो सॉल्व नहीं करते। अब हमने अगर एक दो बार सॉल्व करने की कोशिश करी तब भी हमारे से वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या करें? तब हम किसी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल, ठीक, तब हम किसी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारी मान लो एक्सरसाइज है तो उसका जो भी टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक को हमारी रेफरेंस बुक में सर्च करो। ठीक, अब उस रेफरेंस बुक में उस टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन आसानी से, ठीक, उसमें से कुछ 7-8 क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक, सिर्फ 7-8 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अच्छा, इसके बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा, तो हमने वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर से एनसीईआरटी पर आओ और फिर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आपसे आसानी से वो एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, हमने क्या देख लिया? हमने एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया। बच्चों, एमसीक्यू एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम, इसके अंदर एक चीज डिफाइंड है वो कि आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है। हो सकता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट कर दें, ठीक, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को सॉल्व करा है तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। ठीक, हमको 10 अलग अलग रिसोर्सेज पर भटकने की जरूरत नहीं, हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, किसी एक रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक, और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसके बाद हमको जाना है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन। इस पे जाना है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। ठीक है, जैसे पिछले 10 साल के जो पेपर है उसके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उनको सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद हमको जाना है एनसीईआरटी एग्जाम पर। ठीक, बच्चों, अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेकर रखा है तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठकर आपके एग्जाम में आ जाए।
बच्चों जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे ना, इसके बाद हमको जाना है सैंपल पेपर, ठीक है। और 85% टू 90% बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो जैसे ही मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल होते हैं, वो जाते हैं मार्केट से बुक लेके आ जाते हैं, फिर सैंपल पेपर को ऐसे छानने लग जाते हैं, ठीक है, देखने लग जाते हैं, ठीक, सॉल्व नहीं करते, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और बोलते हैं भाई ये तो आसान है, ठीक। और हर सैंपल पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 40 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से आता है, ठीक। लेकिन लड़ाई तो 10 से 15 क्वेश्चन की होती है, वहीं से तो टॉपर निकलता है, ठीक है। अब सैंपल पेपर को हमको कैसे सॉल्व करना है, अगर आप मार्केट से खरीद के ले आए तो उस बुक को अभी साइड में रखो, उस बुक को अभी साइड में रखो, अभी सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना, ठीक। अच्छा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, जब क्या करो, ठीक, तब क्या करो कि 90 मिनट्स का टाइमर लगाओ, ठीक, एक OMR शीट लो और जो सैंपल पेपर की हम बुक लेके आए हैं उसमें से एक सैंपल पेपर उठाओ और 90 मिनट के अंदर उसको सॉल्व, ठीक, 90 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करो। अच्छा, अब आप सैंपल पेपर जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद 90 मिनट के बाद क्या करो, अपनी OMR शीट लो, आंसर शीट उठाओ और उससे मैच करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक, कितनी चीजें आपने गलत करी, मतलब आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, ठीक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि आपने OMR में बहुत सारी गलतियां करी होंगी या आपने कुछ क्वेश्चन सीरी मिस्टेक्स के कारण रॉन्ग कर दिए होंगे, ठीक है। तो इनको हमको क्या करना है, जैसे जैसे हम गलतियां करते जाएंगे, ठीक, वैसे वैसे हम उसको सुधारते भी जाएंगे सैंपल पेपर्स की मदद से, ठीक है ना। अच्छा, अब जितनी भी हम गलतियां कर रहे हैं ना, उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी के अंदर हमारे जितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक, जो भी हमारी गलती हुई है उसको वहां पर लिख लेंगे, उस कॉपी के अंदर लिख लेंगे, ठीक, और उसको क्या करेंगे, रोज रिवाइज करेंगे, ठीक, रोज उसको रिवाइज करेंगे। अब क्या होगा इससे करने से, ठीक है, आपकी एग्जाम आते आते आपकी जो गलतियां होगी ना वो एकदम 0 पर चलेगी, ठीक। जो आपका ये सैंपल पेपर है ये सिर्फ आपकी गलतियां ही नहीं बताए, ठीक है, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ाए, ठीक, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि 90 मिनट्स के अंदर अगर आपको 30 टू 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसानी से नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। अब बच्चों अगर आपने ये सारी चीजें कर ली ना, एक अरेंज्ड वे में डिसिप्लिन के साथ अगर ये सारी चीजें सॉल्व कर ली, आपको मैथ्स के अंदर 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें देखी, ये एक बार हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमको मैथमेटिक्स में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो हमको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। इसके बाद हमको हमारे नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहना है, ठीक। इसके बाद हमको NCERT को फॉलो करना है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद अगर हमको जरूरत लगती है तो हमको किसी रेफरेंस बुक की ओर जाना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व करना, ठीक। इतना अगर हम कर लेते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 आसानी से स्कोर कर लेंगे, ठीक। बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।